गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। बच्चों, ये आवाज़ है हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति से के जज्बे से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की चूलों को हिलाकर रख दिया था। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें हिज मैजेस्टीज बिगेस्ट ओपोनेंट की संज्ञा भी दी थी। आइए जानते हैं उनके विषय में। देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1938 में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। पुनः सन 1939 में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। लोग अपने नेता से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा भी थी। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। वे जर्मनी चले गए और वहां से फिर सन 1943 ईस्वी में सिंगापुर गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। किंतु अद्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु इनकी हिम्मत और बहादुरी यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद मिली है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला।